दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग दो गुणनखंडों को आपस में गुणा करके गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। ये कक्षा 8वीं का मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग देखेंगे हल करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो पहला पद है इस पहला पद के साथ इन दोनों को गुणा करना है और उसके बाद दूसरा पद के साथ फिर इन दोनों को गुणा करना है। बिल्कुल सिंपल नियम है, एकदम इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला पद के साथ दोनों का गुणा और दूसरे पद के साथ दोनों का गुणा करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पद यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 1/2x, इसको हम लोग गुणा करेंगे इन दोनों के साथ। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 1/2x और इसको हम लोग कोष्टक के अंदर दूसरा पद क्या दिख रहा है इसमें 3x - 6/5y। तो इसके साथ हम लोग गुणा करके लिखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे 3x - 6/5y। उसके बाद फिर पुनः हम लोग इस दूसरे पद के साथ फिर इन सभी को कोष्टक के रूप में लिखेंगे। दूसरा पद क्या दिख रहा है, देखिए +5y दिख रहा है, तो +5y के साथ फिर से मैं क्या करूंगा 3x - 6/5y को फिर से मैं इस प्रकार नोट कर दूंगा। साइड में हम लोग यहाँ पे रफ करके देखेंगे, इसलिए मैं रफ करके लिख के रखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें रफ में हल कर करके हमको देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको रफ करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1/2x ब्रैकेट के अंदर है और अंदर क्या है 3x है, इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 1/2x × 3x। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है 1/2 के साथ गुना होके क्या आ जाएगा 3/2। खाली संख्या हमेशा ऊपर के अंश से ही गुना होता है और बटे के नीचे 2 का 2, 3 एकम 3, 2 का 2 और x जो है x के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो इतना को हम लोग फिर यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 x का स्क्वायर। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ गुना कर चुके हैं। अब क्या बचा 1/2x के साथ फिर से हम लोग 6/5y का गुना करेंगे। तो फिर से रफ में मैं इसको नोट कर लूंगा। तो यहाँ पे फिर से मैं नोट कर लेता हूँ 1/2x गुना 6/5y। क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस भी हमको लिखना पड़ेगा, या फिर माइनस हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे माइनस नोट कर देते हैं, ठीक ना, माइनस का माइनस। उसके बाद फिर यहाँ पे इन दोनों को गुना कीजिए, कितना प्राप्त होगा देखिए यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 1 के साथ 6 के साथ गुना होगा, क्योंकि गुना में सीधा सीधा गुना होता है या खाली संख्या ऊपर गुना होता है। तो यहाँ पे 6 के साथ 1 गुना होगा तो 6 आ जाएगा और 2 के साथ 5 गुना होगा तो 5 दूनी यहाँ पे 10 प्राप्त होगा हमको। उसके बाद x और y गुना होके क्या हो जाएगा x और y। तो इन दोनों को फिर से हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो जहाँ पे हमको गुना करके लिखना था वहीं पे हम लोग नोट कर सकते हैं। 1/2x और 6/5y का गुना कर दिए तो जो इतना प्राप्त हुआ इसको हम लोग लिख दिए 6/10 x और y। अभी हम लोग इन 1/2x के साथ 3x का भी गुना कर दिया, इसके साथ भी गुना कर दिया और नीचे देखिए लिख भी चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या दिख रहा है +5y। तो +5y के साथ फिर से हम लोग 3x का गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना करने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 जो है 3 के साथ गुना होके कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे +15, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस बिठा दिया और 3 पंजे 15 और y और x आपस में गुना होके क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे y के साथ और x के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा xy। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे x और y। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे फिर से हम लोग इस +5y के साथ -6/5y का गुना करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्लस और माइनस में क्या होता है, आपका प्लस माइनस में माइनस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे माइनस और उसके बाद यहाँ पे माइनस नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पे 5y के साथ गुना करेंगे 6/5y का। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6/5, तो 5 6 के साथ गुना होके कितना हो जाएगा 30 और नीचे बटे के नीचे 5 बचेगा, y और y गुना होके क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे 30/5 y का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल तरीका है हल करने का, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे देखिए, अब हमको ध्यान इसमें ये देना है कि जो हमारा पहला इसमें पद है जो हम लोग हल किए, तो पहला पद जो आया है इसमें आपको दिख रहा है x का स्क्वायर।
तो इस पूरे लाइन में कहीं पर भी और एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो आपको क्या लिखना है, इसको जैसा का वैसे ही आपको नीचे लिख लेना है। उसके बाद हम लोग दूसरा पद में जाएंगे और दूसरा में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई। संख्या को नहीं देखना है हमको खाली क्या देखना है, चर राशि देखना है। एक्स वाई ए से लेकर जेड तक के अक्षर को देखना है। तो यहाँ पे एक्स वाई है एक साथ, तो यहाँ पे भी एक्स वाई एक साथ है, बाकी कहीं पे है नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों को हमको क्या करना चाहिए आपस में, वो हमको ये संख्या बताएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6/10 के सामने क्या है, माइनस है, और एक्स वाई 15 के सामने क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस में हमेशा माइनस होता है। तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे माइनस करना भी हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस ना करके इसको हम लोग रफ में पहले बिठा के हल करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो पहला संख्या क्या है, पे देखिए 6/10 है, और दूसरा संख्या क्या है, +15 है। अब यहाँ पे ऐसा एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या नहीं है, तो जिसके कारण आपको दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को परिमेय संख्या बनाने के लिए 15 के नीचे भी 1 लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग तिर्यक गुना करेंगे। 6 के साथ 1 का गुना करेंगे और 10 के साथ 15 का गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यदि 6 के साथ 1 का गुना किए तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा -6, ठीक ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं -6, तो यहाँ पे लिख देंगे -6। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इस 15 के साथ 10 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 10 के 100, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग 6 लिख लिए थे, हम लोग इसके साथ गुना किए थे, तो 6 एकम 6, और 15 और 10 का गुना किए तो आ जाएगा 150, और बटे के नीचे सीधा गुना होगा 10 एकम 10। तो 150 में 6 क्या होगा, माइनस होगा, तो 144 बचेगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 144, और नीचे क्या बचा 10। क्योंकि ये दोनों एक्स वाई के रूप में था इसलिए हमको यहाँ पे एक्स वाई लिखना जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई। यहाँ तक बहुत सिंपल तरीका है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके सामने निशान क्या लगेगा। बड़ी संख्या देखिए इसमें से 150 था, इसके सामने प्लस था, इसलिए यहाँ पे भी प्लस लगेगा। तो प्लस को आप बाद में लगा सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे और देखेंगे 30, 5 और वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग -30 और 5 और वाई का स्क्वायर लिख दिए। ये तीनों जो पद हमको प्राप्त हुआ ये तीनों अलग अलग है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक ना, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है। इसलिए ये तीनों आपस में जोड़ भी नहीं सकता और घटा भी नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे 3/2 ये आपस में कट नहीं सकता, इसलिए 3/2 जैसा का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे प्लस, उसके बाद 144, ठीक ना, 144/10 लिखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर सकते हैं रफ में। तो यहाँ पे 144 और 10 है, तो इसको देखिए छोटे रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 144 का आधा हो जाएगा 72, और 10 का आधा हो जाएगा 5। फिर ये विषम सम संख्या और ये विषम संख्या, तो आपस में नहीं कटेगा, तो जैसा का वैसे ही रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 72/5, और यहाँ पे एक्स वाई का एक्स वाई। 144 और 10 कैसे छोटे रूप में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी संख्या को छोटे रूप में कैसे चेंज करते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 30/5 लिखा है, तो हम लोग जानते हैं कि 30/5, तो यहाँ पे हम लोग 30/5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग आगे 5 से 30 को भाग देंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -6y का स्क्वायर। तो जो जो आपस में कटेगा उसको हम लोग काट के छोटे रूप में लिख लिए, और जो जो नहीं कटेगा वो जैसा का वैसे ही। तो इस प्रकार से फाइनल हमारा आंसर कितना हो गया, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 72/5 एक्स वाई माइनस 6y का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 144 और 10 को छोटे करने का और भी तरीके, इसमें एक तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 144 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, तो इन दोनों में से कोई भी एक का पहाड़ आपको आना चाहिए, गुना वाला पहाड़ा। मान के चलिए 144 का नहीं आता लेकिन 10 का आता है, 2 पंजे 10। तो इस 2 से 144 को भाग दे देंगे, कितना बचेगा 72। तो इस प्रकार से भी आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 72/5। तो है बहुत आसान। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग नोट कर लिए, लिखा हुआ है 2x - 1/2, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3x/2 - 1/4। तो इसमें भी हम लोग पहला जो पद दिख रहा है इसके साथ दोनों को कोष्टक के रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2x के साथ हम लोग 3x/2 - 1/4 को नोट कर लिए। उसके बाद दूसरा पद इसमें हमको दिख रहा है -1/2, इसके साथ फिर दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे -1/2, और यहाँ पे हो जाएगा
3x/2 माइनस 1/4। अब देखिए इसमें गुना करेंगे, 2x के साथ 3x/2 का गुना करेंगे तो कितना होगा, उसको यहाँ पे ही मैं गुना करके बता देता हूँ आपको। 2x के साथ अगर हम लोग मान के चलिए गुना करेंगे किसका, 2x के साथ हम लोग गुना करेंगे 3x/2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचा x और 3x, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं 3x का स्क्वायर। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है माइनस, तो माइनस फिर से हम लोग गुना करेंगे अब 2x के साथ, माइनस तो हम लोग ले चुके थे इसलिए 2x के साथ खाली मैं गुना क्या करूंगा, 2x के साथ गुना करूंगा 1/4 का, तो यहाँ पे 2 के साथ 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। ऊपर देखिए x बचा और नीचे क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि x से कम x हुआ और 2 का 2, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ x/2, तो यहाँ पे नोट करूंगा x/2। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है -1/2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे संख्या हमको दिख रहा है 1/2 और 3/2, तो 1/2 और 3x/2 का गुना करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा गुना होगा, हो जाएगा 3x का 3x, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 3x/4 हम लोग नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे 3x/4। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे -1/4 है, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे नोट करके लिखते हैं -1/2 गुना -1/4, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 1 के साथ 1 गुना होगा तो 1 आएगा, 2 के साथ 4 गुना होगा तो 2 चौके 8, तो +1/8 हमको प्राप्त होगा, उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे +1/8। बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पहला पदों को हम लोग चेक करेंगे, x² कहीं पे नहीं है और खाली संख्या भी कहीं पे और नहीं है, ठीक है, 2 जगह, तो खाली इसको हमको हल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x दिया गया है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से कितना आएगा उसको हम लोग यहाँ पे हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x/2 है माइनस में और यहाँ पे -3x/4। अब हम लोग जानते हैं इसको तिरक गुना करेंगे तो यहाँ पे -4 और x गुना होकर हो जाएगा 4x, और माइनस का बीच में माइनस है तो माइनस 3 के साथ 3x के साथ 2 गुना होकर 3 दूनी 6x आ जाएगा, और बटे के नीचे 2 और 4 गुना होकर कितना आ जाएगा 8। उसके बाद माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 6 और 4 जुड़ के -10x आ जाएगा और बटे 8 आ जाएगा, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस x/2, और सॉरी मैं x/2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों को हल करके हमको पता चल गया कि कितना आ जाएगा -10x/8 प्राप्त होगा, और आखिरी में जो संख्या बचा हुआ है इसको जैसा का वैसे ही नोट करेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे 1/8। उसके बाद यहाँ पे 10 और 8 को छोटे रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 10 और 8 को छोटे रूप में लिखने के लिए 10 का पहाड़ा हमको आता है 2 पंजे 10, और 8 का पहाड़ा भी आता है 2 चौके 8, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5/4, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 5/4, तो हो जाएगा 3x² माइनस 5/4x और प्लस 1/8। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न का भी आंसर है, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरे हिसाब से इस प्रकार के कोई क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं आएगी। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।